जी अश्विन भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमीन। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी। हाय हाय अश्विन। अश्विन दादा। हाय हाय अश्विन हाय भाई। हाय हाय। अल्कोहलिक एनोनिमस की समूची व्यवस्था। अल्कोहलिक एनोनिमस के आप सभी सभासद साथियों का हर हमेशा मिला हुआ प्यार और साथ। अल्कोहलिक एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप। मेरे मार्गदर्शक जिन्होंने बहुत कठिन वक्त में मेरा साथ देकर मुझे एक शक्ति का परिचय करवा दिया। उस शक्ति का परिचय होने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने कई सालों तक मेरे परिवार ने मुझे जीवित रखा और मैं आ सका। उसके लिए मेरे परिवार का, मेरे मार्गदर्शक का, मेरा होम ग्रुप रिवाइवल ग्रुप थाने का, आप सभी सभासद साथियों का और अल्कोहलिक एनोनिमस के इस समूचे व्यवस्था का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज ये मेरी आस्था है कि एक असीमित ऐसी शक्ति है जिसको मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ, जो हर हमेशा आपके द्वारा मेरे जीवन में सदा काम कर रही है। इसका एहसास हर हमेशा जीवित रहता है। उसकी सिद्धता मुझे मिलती है, वो अनुभूति मुझे आती है। उसी शक्ति ने आज एक दिन के आधार पर शराब के उस जानलेवा जहरीले बोझ से बड़ी प्रसन्नता के साथ में मुझे दूर रखा है और बहुत अच्छा लगा। सिंह हैंग समूह के सभी आयोजकों का, विश्वस्त सेवकों का बहुत आभारी हूँ। आप सबका आभारी हूँ कि आज अपने अनुभव कथन का ये मौका मुझे दिया जा रहा। और विजय भाई का आभारी हूँ कि वो आज इस सभा में है और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर मद्यमुक्त जीवन, जो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ, वो उन्हें भी प्राप्त हो। दोस्तों, आज का मेरा जो विषय है वो है, मैं आया, मैं मीटिंगों में आते रहा और मैं इस विश्वास पर आकर पहुंचा या इस मान्यता पर आकर पहुंचा, जो अल्कोहलिक एनोनिमस में मुख्य रूप से मेरे नए जीवन की शुरुआत करने के लिए एक प्रिपरेशन है, एक पाया भरनी है, एक फाउंडेशन है। अल्कोहलिक एनोनिमस की पहली मीटिंग मुझे मेरे पत्नी और भाई दोनों ऑटो में, भाई एक बाजू बैठा था, पत्नी एक बाजू बैठी थी और मैं पूरे नशे में धुत मुझे बीच में बिठा के मीटिंग में 17 फरवरी 1988 को नागपुर में मेरी पहली मीटिंग हुई थी। जवाहर हॉस्टल है वहाँ पे, जीएस कॉलेज है, उसके पीछे में एक हॉल में अल्कोहलिक एनोनिमस के एकता समूह की एक वर्षगांठ थी और उसके संबंध में
आज उस बात को मैं समझता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड एक एनिवर्सरी का एक कार्यक्रम जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया गया था और एक डॉक्टर्स का सेशन चालू था, जिसमें मेरे डॉक्टर भी सम्मिलित थे, जिन्होंने उस दिन मुझे अपने दवाखाने से बेदखल कर दिया था, डिस्चार्ज दिया था। जिस दवाखाने में 14 फरवरी 1988 को मैं पूर्ण निग्रह के साथ में मेरे भाई के ये कहे जाने के बावजूद भी कि 16 तारीख को तेरे बच्ची का जन्मदिन है और जन्मदिन तू कर ले, उसके बाद में एडमिट होते हैं, क्योंकि डॉक्टर से सलाह मशुरा करने के बाद में डॉक्टर ने कहा था, वो मेरे परिवार का उस वक्त उनके जानकारी के हिसाब से वो आखिरी प्रयास था। और डॉक्टर ने कहा था मेरे से बातचीत करने के बाद में कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको एडमिट करना पड़ेगा, 5-6 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन है, हम इनको डिटॉक्स करेंगे, शराब से दूर करेंगे, और उसके बाद में इनके काउंसलिंग सेशंस होंगे, जो जिसके लिए मातृ सेवा संघ द्वारा नागपुर में एक काउंसलिंग सेंटर चालू हुआ था, जो बाद में एक डी एडिक्शन सेंटर में परिवर्तित होने वाला। उसके ये बहुत जाने माने डॉक्टर नागपुर के साइकेट्रिस्ट, ये कंसल्टिंग साइकेट्रिस्ट थे, और उस काउंसलिंग सेंटर पर मेरा भाई मुझे बहुत सारी जानकारी हासिल करने के बाद में लेके गया था, जो मेरे पत्नी के दहाड़ के बाद में विशाखापट्टनम से अपना जॉब से छुट्टी लेकर मेरे लिए आया था। मेरे पत्नी ने एक खत लिखा था मेरे पिताजी को कि अब मेरे से सहन शक्ति के परे हो गया है, अब मैं किसी भी प्रकार से मेरे जिंदगी में घटने वाली इन घटनाओं को या परिस्थिति को झेल नहीं पा रही हूँ, मैं पूर्णतः त्रस्त हो गई हूँ, मैं अब जीना ही नहीं चाहती। लेकिन अपने आप को मारने के पहले मेरे मन में ये हमेशा ख्याल रहेगा कि मेरे बाद में मेरे बच्चों का क्या होगा, और इसलिए हो सकता है कि मैं अपने आप को और अपने बच्चों को भी मार डालूं। अगर आप आकर अभी दखल अंदाजी नहीं करते तो मैं निश्चित तौर पर एक कदम उठा लूंगी। वैसा एक प्रयास उसने कुछ अरसे पहले, करीबन 2 साल पहले कर लिया था। शादी होके 6 साल हुए थे, 82 में मेरी शादी हुई थी। मेरी उम्र उस वक्त 36 साल की थी। और वो अस्पताल से 14 तारीख को एडमिट होने के बाद में इस इरादे के साथ में कि नहीं, मुझे अभी एडमिट कर लो, 16 तारीख का मेरे बच्ची का जन्मदिन मुझे शायद नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, मैं जीना चाहता हूँ। क्योंकि तब तक मुझे ये मालूम हो गया था कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई थी, ऐसे बहुत सारे जिसको बोला जाता है ओमनियस वार्निंग या हिदायतें या चेतावनियां, जहाँ पर जिंदगी और मौत से मेरी बहुत बार आमना सामना हुआ था, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे बच्ची का, घर वालों का। जिस बच्ची को मैं 65 किलोमीटर लूना पे सामने खड़ा करके शाम के 6 बजे निकल के रात के 2:30 बजे पहुंचा था, क्यों मैंने शराब खरीदी ये मुझे ही नहीं मालूम पड़ा। कब मैंने शराब उसके वाटर बॉटल में डाल दी ये भी मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैं कैसे घर पहुंचा, किस हालात में पहुंचा, वो 65 किलोमीटर भंडारा से नागपुर उस वक्त
मुझे कुछ याद नहीं। मेरी पत्नी रोते हुए मुझे दूसरे दिन बता रही थी कि क्या बोलूं तुमको, बात बोलूं क्या मैं। तुम रात को 2:30 बजे इस बच्ची को लेके आए, वो थरथर कांप रही थी, वो उसको पानी तक नहीं मिला था पीने को। मैं ये सब करना नहीं चाहता था, सब हो रहा था मेरी जिंदगी में। मेरे पत्नी ने परेशान होके एक बार अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर रॉकेट डाल के जला लेने की कोशिश की थी। वो माचिस जली नहीं, क्यों नहीं जली मुझे आज भी मालूम नहीं। इतवार का सवेरे का समय था, बहुत शोर हो रहा था, दरवाजा ठोकने में आ रहा था, लोग जमा हो गए थे। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी, माँ ऐसा मत कर, माँ ऐसा मत कर। मैं नशे में धुत था, मगर उस शोर से मैं उठा। किचन का दरवाजा बंद था। मैंने खोलने की बहुत कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाया। सामने का दरवाजा खोला, लोग सब अंदर आके वो कोशिश कर रहे थे। मैं नीचे भागते हुए गया, पहले माले पे रहता था मैं। पाइपलाइन से किचन के बालकनी में कूदा। वो बालकनी का किचन का दरवाजा खुला था। वो अंदर का दृश्य देख के मैं अवाक रह गया था कि वो रो रही है, उसके हाथ में माचिस है, बहुत सारी बुझी हुई तीलियां नीचे पड़ी है, और रोते रोते उसको बच्चे बिलक के खड़े हैं, रो रहे हैं, आंख के ऊपर रॉकेल है उनके। वो माचिस जलाते जा रही है और माचिस बुझते जा रही है। मैं और विभोर हो गया था। मैं उसके हाथ से माचिस फेंक के बच्चों को उठा के भगवान के मंदिर के सामने बैठकर मैंने बीवी को हाथ पकड़ के मेरे पास में बिठाया था। उसके सर पे हाथ रखा था, बच्चों के सर पे हाथ रखा था, और कसम खाई थी कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। और मैं शाम को वापस दोबारा शराब पी के आ गया। उस अस्पताल में 16 तारीख को मेरे बच्ची का जन्मदिन घर में उसके खुशी के लिए मनाया जा रहा था। सब रिश्तेदार आ रहे थे, मुझसे मिल रहे थे अस्पताल से। वहीं पे नजदीक में मेरा घर था, और मुझसे मिलके घर जा रहे थे। मालूम नहीं शाम को ऐसा क्या हुआ कि एक ख्याल कि शराब पीने का एक विचार। और मैं अब मेरे लिए यानी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। 2 मिनट का वक्त लगता था, मैं खच से निकलता था। वो प्राइवेट अस्पताल था। मैं धीरे से गया, नीप लेके आया, बाथरूम में बैठ के मैंने एक नीप झटक ली। एक से क्या होता है, फिर गया, फिर दोबारा दूसरी लाया, फिर गया, तीसरी लाया। एक के पीछे एक मैंने 3 नीप मैं पी चुका। तब वार्ड बॉय के ध्यान में आया कि मैं शराब पी रहा हूँ। उसने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दी। 3-4 जन ने मिलके मेरे को पलंग पे दबा के रखा। मेरे को एक इंजेक्शन दिया गया, मैं बेहोश हो गया। सवेरे जब होश में आया तब 2 अनजान व्यक्ति बाजू में बैठे थे और मेरे होश में आने की राह देख रहे थे। और जैसे ही मैं होश में आया, मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया कि अब ये क्या नया बखेड़ा हो गया, अब क्या कर दिया मैंने। और मैं थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा डरा हुआ था। तो उन्होंने कहा, अश्विन अश्विन डोंट वरी, घबराओ मत। हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम के एक संस्था से आए हुए हैं। और उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम फलाना फलाना है, और मैं एक शराबी हूँ, और मैं पिछले 5 साल से शराब से दूर हूँ, इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम के एक संगठन के वजह से। और दूसरे ने भी अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक सभासद हूँ, मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं भी शराबी हूँ, और मैं भी पिछले 3 साल से शराब से दूर हूँ। और फिर जैसे नॉर्मली मैसेज कैरी होता है, वैसा उन्होंने मेरे से
बात की, वो शराब की बात कर रहे थे करके मैं उनकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कुछ बातें समझ में आ रही थी, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी। इतना बात समझ में आ रही थी कि ये अपने आप को शराबी बोल रहे हैं और उसके बावजूद ये शराबी दिख नहीं रहे। अच्छे खासे स्मार्ट है, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, बड़ी शालीनता है, बड़ी नम्रता है। और आखिर में उन्होंने कहा कि आज शाम को हमारा एक कार्यक्रम है, उसमें आपको हम निमंत्रण देने को आए हैं, आप आमंत्रित है, आप जरूर आइए। और मैंने झट से कहा था कि मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा तो डॉक्टर इलाज कर रहा है। और डॉक्टर के इलाज के बाद में मेरा काउंसलिंग होगा, मेरे कुछ सेशंस होंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे नहीं लगता मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ेगा। उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी और मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मेरा भाई एक कुंटे में खड़ा था, बीवी सर झुका के बगल में खड़ी थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया और उन्होंने हंस के ये कहा कि कोई बात नहीं, वो डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर ही आपको बताएंगे, और वो निकल गए। कुछ ही अरसे में डॉक्टर आए और डॉक्टर साथ में मेरा डिस्चार्ज कार्ड लेके आए और उन्होंने कहा कि मेरे भाई से कि इनका डिस्चार्ज है, मैं इनको डिस्चार्ज कर रहा हूँ, ही इज बियॉन्ड माय ट्रीटमेंट, ये इनकी ट्रीटमेंट के मैं नहीं कर सकता, मेरे ट्रीटमेंट के ये परे है। इन्हें आप वो जो आए थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद, उनके कहने के मुताबिक आप उन सभाओं में इनको लेके जाइए। मैं बड़ा झल्लाया था। मैं बोला डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं आप, आपने मुझे 2 दिन पहले बड़ा विश्वास दिलाया था। बोले हाँ वो बात ठीक है, बट यू आर अ क्रॉनिक अल्कोहलिक, आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हो गए। एक फार्मेसी ग्रेजुएट होने के बावजूद एक क्रॉनिक अल्कोहलिक, ये पहली बार मैंने सुना था। डिस्चार्ज होने के बाद में मैंने पत्नी से कहा कि आप चलो आगे, मैं आता हूँ। और उसने बड़े तिरस्कार से मेरे तरफ देखते हुए कहा हाँ मालूम है, आइए आइए, मालूम है मुझे आप क्या करके आओ। वो तिरस्कार मैंने बहुत झेला है और मैं नहीं चाहता था कि मैं शराबी करके जाना चाहूँ। शराबी के प्रति जो समाज की मान्यता है, जो समाज का तिरस्कार है, जो अवहेलना है, जो उसके प्रति एक घृणा है, उसी में मैं पला बढ़ा था। और करके मेरे मन में एक हमेशा रहता था कि मैं वैसा नहीं हूँ, एंड आई वॉन्ट बी लाइक दैट। और मेरी पूरी जिंदगी यही प्रूव करने में मैंने गवा दी कि आई एम नॉट लाइक दैट। जबकि मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश 17 फरवरी 1988 को मिल गया। 28 अप्रैल 2008, 20 साल। मेरे भाई 2.5 साल का जिक्र कर रहे थे, मैं उनके सामने मेरे 20 साल का अनुभव रख रहा हूँ। 5 डिएडिक्शन सेंटर्स, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक। काम धंधा अच्छा, करोड़ों का बिजनेस कौड़ी मोल भाव में मैंने उसके वारे नारे लगा दिए। ये सब चीजें शराब पी के मैंने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शराब बिना पिए शराबियत बहुत भयानक रीत्या काम करती है। शराब मेरे शराबियत का दिखने वाला बाह्य स्वरूप है। और शराबियत मेरे दिलो दिमाग में है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मैं एक अल्कोहलिक हूँ, इस बात को समझने में या मानने में मेरे को कोई समय नहीं लगा, क्योंकि मैं वो पहले से जानता था। वो सब हथकंडे मैं करके आ गया था, जिसको स्टेप नंबर 1 में बोला जाता है कि वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड आवर लाइव्स हैव बिकम अनमैनेजेबल।
मगर उसके बावजूद वो जो आवश्यक बदलाव के लिए वो 20 साल का समय लगना, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है, प्लीज कीप कमिंग बैक, आते रहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फेलोशिप, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, मेरा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, मेरी शारीरिक शराब की दूरी, पहला घूट घातक, वन ड्रिंक डज द डैमेज, द फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, वन ड्रिंक इज इनफ, एक घूट बहुत है, 100 घूट कम है, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी। इन बातों की कई बार सिद्धता आने के बावजूद भी, एविडेंशियल हो जाने के बावजूद, अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो बोलता है कि आई हैव नो डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक, मेरे पास में शराब के सामने किसी भी प्रकार का कोई बचाव का तरीका है ही नहीं। आई एम डेस्टिन्ड टू डाई इन सिन, मेरी जिंदगी में इस बीमारी में आने के बाद में मेरा आखिरी मुकाम तय है, वो है पागलपन और अकाली मृत्यु। एक जबरदस्त ऐसी, जहां पे भी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभा में आ जाता हूं, वहां से अगर जो हमारे पूर्वज बोलते हैं कि बड़े विनम्रता के साथ में पूरी जानकारी होने के बावजूद, अभी जो हाउ इट वर्क्स पढ़ा गया, हम पूरी विनम्रता से और पूरी जानकारी के साथ आपको हाथ जोड़ के आपके जिंदगी की भीख मांगते, वी बेग कि आप शुरू से ही इस कार्य पद्धति को पूर्णतः अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। वहीं पे डॉक्टर बॉब, डॉक्टर बॉब्स नाइटमेयर में आखिरी में लिखते हैं कि आप, हो सकता है कि आप नास्तिक हो, आप आज्ञावादी हो, आप संशयवादी हो, या किसी भी प्रकार का बुद्धिजीवी अहम, इंटेलेक्चुअल प्राइड आपको इस कार्य पद्धति को, सरल से कार्य पद्धति को स्वीकार करने में बाधा बनता है, तो आई फील सॉरी अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत खेद है। वो खेद इसलिए व्यक्त करते हैं कि जो बोला गया है कि हमने शायद ही कोई व्यक्ति देखा है जिसने इस कार्य पद्धति को पूर्ण ईमानदारी से अपने जिंदगी में उतारा हो और जिसे असफलता हासिल हो। हाँ, कुछ अभागे हैं, उन अभागों में और आगे जाके बोला जाता है कि नॉट ओनली दे आर, वो खुद को ही चीट करते हैं, सेल्फ चीटिंग है, खुद को ही धोखा देते हैं, उतनी ही बात नहीं है। उसके आगे कहा गया है कि हमारे में से कुछ लोग मानसिक रीत्या और भावनिक रीत्या बहुत ज्यादा बीमार है, मगर उनमें अगर ईमानदार होने की क्षमता है और अगर वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के संपर्क में बने रहते हैं तो उनमें सुधार होने की संभावना है। और ये 20 साल में मेरे परिवार ने मुझे जीवित रखा अंडर द लैशेस ऑफ अल्कोहलिज्म। वो शराबियत के जो फटकारे बैठे, झटके बैठे, फटके बैठे, जो शराब ने, वो रैपेशियस डेप्टर बोला जाता है कि जुल्मी साहूकार तोड़ मरोड़ के जो मेरे को पीट पाट के बार बार मेरे को मजबूर कर दिया कि मैं आपके बीच में मुझे आना ही पड़ा, आई हैड टू, कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं था। पहले 4 महीने जहां पे पिंक क्लाउड बोला गया, 11 महीने की सोब्राइटी, बर्थडे डिक्लेयर हो गया, एक इमोशनल टर्मोइल आया, एक भावनिक उद्रेक आया, एक व्यक्ति से तू मैं हो गई, और मैंने शराब पी ली।
वहां से एक लंबा अरसा 7.5 साल हर प्रकार से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्य पद्धति में ऐसा लग रहा था कि आई एम टोटली इन्वॉल्व। मैं ग्रुप, होम ग्रुप है, स्पॉन्सर है, मार्गदर्शक है, मैं बिग बुक को लेकर बातें कर रहा हूँ, ईश्वर की कृपा है बोल रहा हूँ, मगर मेरी आदतों में, मेरे चाल चलन में, मेरे बर्ताव में, दिखने में एक और करने में एक, और ड्यूअल पर्सनैलिटी, वो हाइड एंड सीक गेम, वो जैकेल एंड हाइड वाला भाग वो जबरदस्त रीत्या मेरे जिंदगी में काम करता। एक तरफ मैं आध्यात्मिकता का, भगवान का, नीतिमत्ता का, नैतिकता का पाठ लोगों को पढ़ाता था, और एक तरफ मैं नीतिमत्ता, नैतिकता से पूर्णतः दूर था, जीरो था। खुद के जिंदगी में उसका कहीं पे भी लवलेश नहीं था। मैं उन बातों को किसी के सामने बोल नहीं पा रहा था। मैं किसी का विश्वास संपादन नहीं कर पा रहा था। मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था। मैं किसी से जुड़ नहीं पा रहा था। आई वॉज डूइंग इट ऑल अलोन। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मैं चाहे कितनी भी मीटिंग्स करूं, मेरी शराब की दूरी कितने भी सालों की हो जाए, जब तक एक भरोसे का संबंध जो देयर इज अ सॉल्यूशन में दिया गया है कि मेरे समान व्यक्ति का संपूर्ण भरोसा शायद ही कोई जीत पाता। अच्छे से अच्छा डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट इस प्रकार से मेरा भरोसा जीतने में असमर्थ है। मैं खुलकर अपने भीतर का सब बातें खुलकर कभी किसी को बता ही नहीं पाता। मेरे घर वाले, पत्नी, वो चाहे मुझे कितना भी प्यार दे, कितनी भी सहनशीलता दिखाए, कितना भी त्याग करे, कितना भी समर्पण करे, फिर भी मैं उससे एक अर्धांगिनी का या जीवन संगिनी का या लाइफ पार्टनर का दर्जा दे ही नहीं पाता। अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, मित्र, हितचिंतक, किसी से भी मेरा वैसा रिश्ता नहीं बनता जहां पर मैं अपने भीतर चलने वाली बातें स्पष्ट रूप से किसी और व्यक्ति को बता सकूं। लेकिन मेरे से पहले आया हुआ एक पूर्वाश्रमी का शराबी, जिसने इस कार्य पद्धति के द्वारा अपने सत्य को जानकर, इस कार्य पद्धति को अपनाकर अपने जिंदगी में वो अमूलाग्र परिवर्तन हासिल किया है, वो मेरे विश्वास को चंद घंटों में जीतता है। ऐसा एक विश्वास का संबंध तैयार हुए बिगड़ आगे कुछ होने की संभावना नहीं है। दूर दूर तक मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता, मैं अपनी शराब की दूरी तो छोड़ो, आई हैव नो डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक, मैं क्यों शराब पीता हूं इसके कारण भी मैं नहीं दे पाता। लोग भी नहीं समझ पाते कि अब इसको क्या हो गया था, सब तो ठीक चल रहा था, सब तो व्यवस्थित था, दिखने को तो सब व्यवस्थित है, ये क्यों पी गया। ये सिर्फ अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के संपर्क में मुझे बार बार रहना पड़ता है या आना पड़ता है या मैं जीवित रहता हूं, मैं दोबारा आ पाता हूं, तो धीरे 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 मेरे समान व्यक्ति के बारे में ये बातें खुल के सामने आ जाती। उन 20 सालों में अगर मैं वो टुकड़े टुकड़े की शराब की दूरी गिनूं तो 18 साल की शराब की दूरी आती। बट एक संगता के साथ में एकजुट होकर क्यों नहीं आई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत इंसिस्ट करके ये बोला जाता है कि आई शुड हिट बॉटम एंड हिट इट वेरी हार्ड। एक बहुत जम का झटका, एक कैलामिटी
एक जबरदस्त ऐसा अंधेरा, घोर निराशा, पूर्णतः वो ह्यूमिलिएशन। मेरे जितने भी साधन है, जितने भी सामग्री है, जितने भी मेरी विद्वत्ता है, जितने भी मेरी होशियारी है, जितनी भी मेरी अक्लमंदी है, जितना भी मेरा मैनिपुलेटिव नेचर है, जितना भी मैं तोड़ मरोड़ के अपने वैल्यूज को तोड़ते हुए, लोगों को ब्लेम करते हुए, परिस्थितियों को ब्लेम करते हुए, यहाँ तक भगवान को भी कोसते हुए, जो अपनी जिंदगी अपने भरोसे जीना चाहता हूं और जब नहीं कर पाता, वो अनमैनेजिबिलिटी पार्ट, आई ट्राई टू मैनेज माई लाइफ एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर अनमैनेजेबल। मैं रिश्ते नाते संबंधों को और ज्यादा अच्छा करना चाहता हूँ। कितना सटीक और कितना सुंदर रीत्या वो एक्टर का उदाहरण दिया है थर्ड स्टेप के पहले। एनी लाइफ रन बाय सेल्फ विल इज नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेस। खुद की इच्छा के द्वारा चलाया हुआ कोई भी जीवन कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। कई सारे जिंदगी में कई लोगों के उदाहरण आने के बावजूद भी मेरे समान व्यक्ति सिकंदर ही बनना चाहता है। मैं हार मानने को तैयार होता ही नहीं हूँ, संपूर्ण पराभव मानने को तैयार होता ही नहीं हूँ। और संपूर्ण पराभव के बाद में ही जीत है। अगर मैं जीवित बच गया तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये मौका मुझे बार बार मिला, ये दरवाजे खुले रहे, यहाँ पे स्वागत करने वाले आप जैसे लोग रहे, ये विश्वस्त सेवक रहे, ये भरोसे से जो बोलते थे अश्विन क्या यार कहाँ रह गया था तू, कितनी याद आती, कितना हम तेरे को चाहते हैं। मेरे सब अवगुणों के बाद में, मेरे सब किए हुए कारनामों के बावजूद भी मुझे मैं जैसा था वैसा मेरे को वो स्वीकार करते थे, मगर मैं अपने आप को मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार करने को तैयार नहीं था। ना परिस्थिति को, ना प्रसंगों को, ना व्यक्तियों को, ना इस जिंदगी को। मैं तो एक ख्यालों की एक काल्पनिक जीवन का ही हर वक्त ख्याल करता था, एक कल्पना विश्व में ही रहता था। और उसके लिए इजी सॉफ्टवेयर वेज, मेरे पास में हार्डवर्क नहीं था, त्याग नहीं था, समर्पण नहीं था, सहिष्णुता नहीं थी, सहनशीलता नहीं थी, प्यार नहीं था, क्षमा नहीं थी। मेरे पास तो मैनिपुलेशन था, इधर का उधर, उधर का इधर, उधर से इधर, उधर से उधर वाला सब खेल था। मैं जिंदगी के शर्तों पे नहीं, मैं अपने शर्तों पे जिंदगी को जीना चाहता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे, अगर वो फिजिकल एलर्जी कपल्ड विथ मेंटल ऑब्सेशन मेरे साथ में है, तो शराब मेरे जिंदगी में बार बार आना, यानी आई नीड दैट अल्कोहल जस्ट बिकॉज मेरा स्पिरिट अस्वस्थ हो जाता है, असमाधानी हो जाता है, नाराज हो जाता है, इस जिंदगी में रहना नहीं चाहता है। वो बार बार संकेत देता है कि बस हो गया यार, भाड़ में गया तेरा सब कुछ, मेरे को नहीं जीना है, मेरे को मर जाने दे, या उससे अच्छा बेहतर है मेरे को बेहोश कर डाल, मेरे को होशमंदी नहीं होना, मेरे को होशो आवाज नहीं होना, ये दुनियादारी नहीं होना, ये दुनिया के नीति नियम नहीं होना, ये संबंध नहीं होना, ये कुछ मेरे को नहीं होना। आई वॉन्ट दैट टोटल ऑब्लिवियन। तू और तेरी जिंदगी करते भाई, तेरे को क्या करना है। Because the spirit doesn't know what exact power it wants. और करके ये केम टू बिलीव, जो सॉल्यूशन दिया गया है कि मरता न क्या करता, और डूबने वाले को तिनके का सहारा, एक फ्लिमजी रीड
वीड बोला गया है। अगर आदमी बहाव में, नदी के बहाव में बह रहा है, जहाँ पे वो कुछ नहीं कर पा रहा है, एक छोटा सा झाड़ का मूल भी हाथ में आ जाता तो बड़े कस के पकड़ लेता है, एक आशा के साथ में कि जिंदगी बच जाएंगी यार। जब तक ये जिंदगी और मौत का सवाल नहीं आता ना, मैं नहीं रुक पाया। मैंने आप लोगों का हाथ नहीं पकड़ा, मैं आप लोगों के साथ में एक रूप नहीं हुआ, मैं एक संग नहीं हो पाया। वो तो डिफॉल्ट में मेरे में गुणवत्ता थी, क्षमता थी, योग्यता थी, सबकी वाट लग गई थी, बिल्कुल डिफॉल्ट में। कुछ भी मेरे पास में नहीं था। तब 2008 में वो आखिरी मर्तबा मैंने मेरे लड़के को बोला कि मुझे एक आखिरी मौका चाहिए। उस वक्त भी मेरे मन में वही चल रहा था कि अब जिंदगी भर पीना नहीं है तो एक आखिरी बार पी लेता हूँ। ये खेल क्या है मालूम नहीं, कि अब नहीं पीना है ना तो एक बार यार तसल्ली भर, पेट भर, मस्त झूमते तक पूरा तसल्ली से पी लेता हूँ वाली बात। ये क्या परिणाम मेरे मानसिक और, क्योंकि मानसिक रीत्या मैं बहुत ज्यादा बीमार। फिजिकल एलर्जी तो abstinence ऑफ अल्कोहल, 1 day एट ए टाइम, हॉल्ट, हाउस, मीटिंग, फेलोशिपिंग की ताकत, ये सबसे मिल जाती है। मगर व्हाट अबाउट माय मेंटल कंडीशन, उसको समझ पाना, उसको पहचान पाना, उसको जान पाना किसी के बस का नहीं है। वो इंसेन है, वो अर्धवट है, वो अधूरा है, वो अपने अधूरेपन को छिपाता है। ये मैं हर वक्त छुपाता था, मेरे को अपना अधूरापन कभी मंजूर ही नहीं था। मैं संपूर्ण है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं कहीं कम हूँ, ये बातें मेरे को स्वीकार नहीं थी। मैं इम्परफेक्ट हूँ, आई एम परफेक्ट, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ। यानी ही आई वॉज प्लेइंग, बचपन में जैसा डॉक्टर डॉक्टर खेलता था, तो अब बड़ा होने के बाद में मैं भगवान भगवान खेल रहा था। ये तो अल्कोहलिक एनोनिमस जिस संदर्भ में बोलता है, मैं आया, मैं मीटिंग्स को आते गया और मैं इस विश्वास पे आके पहुंचा, वो मेरे जिंदगी में होने के लिए बहुत अर्सा लगा। ये तो बहुत फास्ट प्रक्रिया है। आई केम टू मीटिंग्स, आई केम टू बिलीव, एंड अब मैं एक अल्कोहलिक एनोनिमस का एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, एक विश्वस्त सेवक के रूप में, एक अल्कोहलिक एनोनिमस का एक कार्यकर्ता के रूप में निरंतर अपनी सात्विकता को बनाए रखने के लिए दूसरे शराबियों के साथ में काम कर रहा हूँ। ये हमारे पूर्वजों का जो पूर्णतः उस अवस्था में आ गए थे जहाँ पे बिल साहब बोलते हैं कि शराब मेरे लिए अब सिर्फ एक केमिकल नहीं रही थी, वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। मैं एक ऐसे दलदल में पूर्णतः घिर चुका था जहाँ पर अब शराब मेरी मालक बन गई थी, मैं उसका गुलाम हो गया। ये गुलाम हो जाने के बावजूद भी मेरे समान व्यक्ति को ये सॉल्यूशन, क्योंकि भगवान का नाम आता है, गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम, ये तो बाद में आया, मगर जहां पे भगवान का नाम आता है वहां पे मेरा रिबेल चालू हो जाता है, मेरा बंडखोरी चालू हो जाती है। भगवान कौन सा भगवान, क्या का भगवान, भगवान ने क्या किया? और आज मैं देखता हूँ कि मेरा जन्म भी मेरे हाथ में नहीं थे, मेरे माँ बाप भी मैंने नहीं ठहराए, मेरे ये मनुष्य जीवन भी मैंने नहीं लिया, ये हवा पानी, ये धरती आकाश, कुछ मेरे हाथ में नहीं था, कुछ मेरे इच्छा के मुताबिक नहीं हुआ। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड, ब्लूप्रिंट में था। हर चीज मेरे लिए पहले से उपलब्ध करा दी गई थी, हर सुविधा मेरे लिए बनी थी। मैं
उस सुविधा में न रहते हुए अपनी सुविधा अपने तरीके से अपनी जिंदगी को बनाना चाहता। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब मैंने वो आखिरी मर्तबा मेरे लड़के को बोला, वो पहला इंटरवेंशन था जब मेरे को सवेरे सवेरे मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मैं जाके कहीं पे उसको बोल सकूं कि 2 मिनट के लिए रुक, मैं अभी जाके आता। और डी एडिक्शन सेंटर के पास में जाने के बाद में मैंने उसको बोला, यार बेटा स्वप्निल, थोड़ा सा चलना, एक पीछे जाके 1-2-3 किलोमीटर दूर जाने के बाद में मेरे को मालूम था वहां पे मेरे को पीने को मिल जाएगा। तो बोले, बाबा आप कहाँ? मैं बोला, यार मैं एक नींद पी लेता हूँ। बाबा बोले, अब यहाँ तक आ गए ना, अब क्यों? बोले, वो तारीख थी 28 मार्च 2008। एक महीना 28 अप्रैल 2008 को मैं उस डिएडिक्शन सेंटर से बाहर निकला, बड़ा डरते हुए, पैर टूटा हुआ, एक खरीब टूटी लूना, अच्छी गाड़ियां वगैरह सबकी वाट मैंने लगा दिया था, अच्छी नौकरियां सब चले गई थी, जिंदगी में बहुत कुछ कर सकने वाला कहीं कुछ नहीं रहा था। फिर मेरी बेटी, बेटा और मेरी पत्नी मेरे साथ में जीना सीख गई थी। मेरी बेटी समय से पूर्व शहानी बन गई थी। वो अपने एजुकेशनल लोन लेके इंजीनियर बन के घरदार संभालने के लिए नागपुर में ही नौकरी कर रही थी, बॉम्बे नहीं आई थी। भाई का एजुकेशन, वो सीए हो रहा था, वो भी एजुकेशनल लोन उसको भी दिलवा के दोनों अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे, घरदार भी संभाल रहे थे। माँ को भी मेरे साथ में जीना उन्होंने सिखा दिया था। मैं जिंदगी में कहीं नहीं, घोर निराशा, घोर अकेलापन, भयानक आत्मग्लानि, आत्मकरुणा से भर के मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभाओं में डरते दूर से आता था। बहुत सारे लोग जो मेरे लिए बहुत अच्छे बातें बोलते थे, वो कहीं पे तो भी कुछ मेरी बातों के कारण सोबर होके कई सालों की शराब की दूरी पा चुके थे। वो मेरे लिए हर वक्त मेरा स्वागत करते थे, मेरे लिए प्रार्थना करते थे, मेरे से हाथ मिलाते थे। कुछ पुराने लोग बोलते थे, यार ये आया गया, मालूम नहीं अब क्या चितंबे करेगा क्या नहीं। मैं मजबूर था, मेरे को आना ही पड़ा, दूसरा कोई रास्ता मेरे पास में था नहीं। 31 दिसंबर 2008 को मेरे लड़की ने कहा कि इस वक्त तुम एक नाइट विजिल्स में वगैरह मत जाओ, हमारे साथ में न्यू ईयर करो, हम आपको विशेष देना चाहते हैं। एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई केम टू बिलीव कि हम आपको विशेष देना चाहते हैं ताकि यहाँ से आपके जिंदगी में दोबारा शराब ना आए। उन्होंने विशेष दी, वो सोने को चले गए। मैं सो नहीं पा रहा था, मैं बिग बुक लेके बैठा। पहली बार मैं बड़ा ध्यान पूर्वक, कि मेरे को ये समझ में आ रहा था, यू आर मिसिंग समथिंग मोर अबाउट अल्कोहलिज्म पढ़ा, वो उदाहरण पढ़े, अपने आप को मैं उसमें सब में देख रहा था। और जब मैंने वो हम आज्ञेयवादी पढ़ा कि डायलेमा ऑफ पावर, और वो बोलता है कि विल अनेबल यू टू हैव दैट पावर इन योर लाइफ विच विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं रहेगा कि वो पावर तुम्हारा प्रॉब्लम छुड़ा नहीं पाएगा। इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। तुम्हारे संबंधों में जो कटुता आई है वो दूर हो जाएंगे, तुम्हारा भावनिक उद्रेक दूर हो जाएंगे, तुम्हारे दुखी कष्टी जीवन उसमें सुधार आ जाएगा, तुम्हारा अकेलापन, खालीपन, घोर निराशा, उपयोगिता का चले जाना, वो सब दूर हो जाएगा। व्हाट अ वंडर। एंड आई वेंट ऑन। और सवेरे मेरे को ये लगा कि यार अश्विन, मीटिंग में तू जा रहा, स्पॉन्सरशिप है तेरे पास में इतनी, तो तेरे को व्यवस्था दी गई है, सब कुछ है, उसके बावजूद तू एक भी चीज का उपयोग नहीं कर रहा। तू अपनी ही लड़ाई अपनी ही खुद लड़ रहा, जबकि ये लड़ाई लड़ना बंद कर देना है और अपने आप को बाजू हटा लेना है तेरे को। तो पहली मर्तबा वो शेषराव काका ने वो गुड मॉर्निंग मीटिंग के लिए मैं गया था, सुप्रभात, वहां से मेरी शुरुआत हुई। उन्होंने
जिस प्रकार से जैसा वो सहिष्णुता और प्यार है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स का, वो पहली मर्तबा मैंने उसको फील किया कि यार कोई मेरे को खड़ा करने को तैयार नहीं। भाई मेरे को बोलता है चल निकल निकल निकल, चल मुंह मत दिखा अपना। वहां ये लोग मेरे को गले लगा रहे, प्यार से बिठा रहे, पत्नी को आवाज दे के बोल रहे कि देख अश्विन आया है। आई वॉज वंडरस्ट्रक। और वहां से जो मेरी शुरुआत हुई 5 साल के बाद में, व्हेन आई वॉज, वो इस थाना में मैं आना नहीं चाहता था। मेरे सीक्रेट थे, मैंने अपने जिंदगी की वाट कैसे लगाई, मैंने अपने जिंदगी को किस प्रकार तहस नहस किया, कैसी चोरियां की, कैसे मैंने अपने चाची के गहने चोरे, कैसे मैंने वो सब, मैं आखिर में उसी प्रकार कॉर्नर अप हो गया जब मैंने वो पावर ऑफ अटर्नी जो मेरे को दी गई थी, मेरे बेटी द्वारा वो निकल गई थी दुबई। उसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चों की माँ थी, जुड़वा बेटे थे। उनका पालन पोषण 3 साल तक मैंने अपने बदन पे किया था। एक जिम्मेदारी उन्होंने दी कि उनकी यहाँ की प्रॉपर्टी प्लस बैंक लॉकर्स ये वो, और मैंने मेरे आदतों में सबकी वाट लगा दी, सबकी वाट लगा दी। और कॉर्नर अप होने के बाद में एक तरफ मुंह काला करके भाग जाने का इरादा, एक तरफ अपने आप को मार डालने का विचार, और एक तरफ एक आशा। एक अच्छा स्पॉन्सर था, एक मार्गदर्शक था, उसके साथ में मेरी बहुत सारी बातें हुई थी। मैंने प्रोग्राम बहुत अच्छे से उनके साथ में प्रैक्टिस किया था, रोज मेरा मिलना था। और जब मैं इस प्रकार से बहक गया, उस वक्त मेरा उनके साथ में जाना, उन्होंने एक बार बोला भी अश्विन कहाँ रहता है तू, कहीं खेलने उलने तो नहीं बैठा ना। सब उनको पता चल गया था, सब मालूम था। उसके बावजूद वो मेरे को पूरी लिबर्टी देते हैं कि तू आएगा तो तेरे अनुभव से आएगा, अन्यथा तू आएगा ही नहीं। तू मजबूर होके आएगा तो ही आएगा, नहीं तो तू आएगा ही नहीं। और मैं मजबूर होके उनके पास में गया था। उन्होंने इस प्रकार एक बच्चों को उठाते वैसे उठा के मेरे को जिंदगी में लाया था, मेरे को वैल्यूज बताई थी, मेरे को सबक दिए थे, मेरे को पाठ लेने को लगाए थे, मेरे को सीख लेने को लगाए थे। और मेरे इरादों में पहली बार बदलाव लाया था कि अब तेरे इरादे क्या है, अब तेरी इच्छा क्या है, अब तेरी मान्यता का क्या है, अब तेरी सोच क्या है, अब तू क्या करना चाहता है, वही करना चाहता है, या तू अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दिए हुए इस कार्य पद्धति को पूर्णतः अपनाना चाहता है। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में आज मेरी मान्यता यह है कि इट कैन हैपन वेरी क्विकली और नेवर। बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब, बिल डी या वो पुराने सदस्य, उनके साथ में ये 4, 5, 6, 8 घंटे का सफर में ये बातें तय हुई। बाद में एक जिंदगी भर का कार्यक्रम आया। एक मार्गदर्शक के साथ में एक सीटिंग में आपकी नैया पार लग सकती है, या आपकी नैया अगर पार नहीं लगा पाए आप, तो नैया डूबने वाली है। ये मेरे उदाहरण से मैं आपके सामने बड़ी विनम्रता से, शालीनता से ये बात रखता हूं कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। 1, 2, 3 ये बेस, और 4, 5, 6, 7 एक अनुभव, उसमें से आई हुई सीख। नहीं तो हजारों अनुभव आ जाएंगे, तब भी सीख नहीं आएंगे, सबक नहीं आएंगे, इरादे नहीं बदलेंगे। जो आखिरी बार ये बात कह के मैं मेरे शेयरिंग को विराम दूंगा, क्योंकि समय की पाबंदी है, समय हो रहा है। जो विलियम डी सॉरी डॉक्टर कार्ल जंग ने जो रोनाल्ड एच को कहा, जब रोनाल्ड एच उनसे मिलने गया और उसने कहा कि ऐसा क्या है डॉक्टर कि इतना सब मेरे पास में धन है, दौलत है, मैं भगवान को मानता हूँ, सब कुछ है, मैं धार्मिक हूँ, उसके बावजूद मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि हजारों में एक व्यक्ति जिसके पहले की सोच, पहले की मान्यता है, पहले के विचार, पहले के चाल चलन, पहले का बिहेवियर, दे आर सेट असाइड, वो एक बाजू में हो जाते हैं। उसके जगह नई मान्यता है, नया बर्ताव, नई चाल चलन, नई सोच, नए विचार, नई जीवन जीने की पद्धति वो अपना लेता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। एक आध्यात्मिक अनुभव और एक आध्यात्मिक जीवन पद्धति वो अपना लेता है। ऐसा हजारों में, लाखों में एकाध उदाहरण मिलता है। वैसा अगर तेरे बारे में होगा, जो होने की संभावना ही नहीं है,
अगर वैसा कुछ हुआ तो ही तू जीवित रह सकता है, अन्यथा तुझे लॉक एंड की में रखना पड़ेगा या तेरे को अपने साथ में बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा। और वही अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, जो बिल साहब को पूछा गया कि इस पूरे किताब में कहीं पे अगर तुम कोई चेंज करना चाहो तो क्या करना चाहोगे, तो उन्होंने हाउ इट वर्क्स के इस वाक्य को चेंज करने की बात कही थी कि रेयरली के जगह उन्होंने कहा था आई हैव नेवर सीन अ पर्सन फेल। मैंने कोई भी व्यक्ति को असफल होते हुए नहीं देखा। एक तरफ मेडिकल साइंस हाथ ऊपर करके कहता है कि देयर इज नो रिकवरी, और दूसरी तरफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि abundantly with God's grace we are sober today. We have not seen a single person fail who has thoroughly followed our path. और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि do I now believe or am I now ready to believe in a power greater than myself which will restore me to sanity, जो मेरे को भावनिक स्वास्थ्य देगा और मेरी सद्विवेक बुद्धि मुझे वापस दिलवा देगा। क्या मैं ऐसे किसी एक शक्ति पर भरोसा करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।